ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का भक्ति रसामृत सिंधु के कक्षा में स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हम लोग, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? नहीं प्रभु जी। नहीं दिख रहा है? मैं कहाँ चला गया? अरे मेरा स्क्रीन गायब हो गया। एक मिनट। अभी दिख रहा होगा। जी प्रभु जी। तो इस श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। तो कहीं कहीं पे आपको श्लोक अलग तरह से भी लिखा हुआ मिलेगा। वो संस्कृत का संधि और संधि विच्छेद करने से हो जाता है। जैसे आदि शब्द होता है, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, तो आदि का जो ईकार होता है ना, वो बदल जाता है संधि के कारण। इको यानी ची एक सूत्र होता है, तो ई का य में परिवर्तित होता है तो आद्य हो जाता है ऐसे करके। तो कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि श्लोक अलग है लिखा हुआ है ना, जैसे भक्तिर उत्तमा भी जुड़ के कभी कभी एक बन जाता है ना। तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस मिलते हैं श्लोक के, लेकिन वो संधि के नियम के कारण होता है। तो ये जो श्लोक है, ये जो चेतना का जो सबसे ऊंचा स्तर है, जहाँ पे जाके हम कोई क्रिया कर सकते हैं, उस चीज को दिखलाता है ना। इस और ये सबसे ऊंचा स्तर को उत्तम भक्ति बोलते हैं। तो जो कोई भी हम लोग करते हैं संसार में, हर हर तरह के लोग हर तरह की चीजें करते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति हो सके सिर्फ सुबह शाम उठ के भगवान को 2 बार नाम जप लेता है ना। कोई व्यक्ति, है ना, भगवान को भोग भी लगाता है, भगवान का माला भी जपता है, पूजा भी करता है।
कोई व्यक्ति हो कि पूरा चौबीसों घंटा भगवान के बारे में ही सोचता है, भगवान का ही मनन चिंतन करता है। तो हर तरह की चीज़ें हैं और हर तरह की चीज़ें उत्तम भक्ति भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, है ना? तो पिछले क्लास में जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, कि बहुत लोग बहुत सारे स्पेसिफिक टाइम में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें करते हैं। तो वो करना कोई गलत बात नहीं है और करना भी चाहिए, लेकिन उद्देश्य इस श्लोक को सामने रख के करना चाहिए ना, तब वो बहुत अच्छी तरह से करी जाएगी। जनरली लोगों का जो करने का जो चेतना का स्तर होता है, लोग कर्मकांड या सकाम कर्म इन्हीं स्तर पे उतर के सारी चीज़ें करते हैं। इसलिए भक्ति करने के बावजूद, भक्ति के अंग करने के बावजूद भी उनको उसी स्तर का फल मिलता है। शुद्ध भक्ति का फल जल्दी प्राप्त नहीं होता है ना। जैसे मैं आपको एक श्लोक दिखाता हूँ, श्रीमद् भागवतम का है। नहीं, ये नहीं। हम्म, 6.3.22 ये पढ़िए, इसका अनुवाद कोई पढ़िए। Hare Krishna. Devotional service is beginning with the chanting of the holy name of the Lord, is the ultimate religious principle for the living entity in the human society. तो डिवोशनल सर्विस बिगिनिंग विथ चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो हम लोग जो श्रवण करते हैं या कीर्तन करते हैं या जप करते हैं, स्मरण करते हैं, है ना, इत्यादि जो भी आपने सुना है भक्ति के अंग सब, ये सब उत्तम भक्ति के अंग होते हैं, है ना। ये तभी होते हैं जब कोई साधक, है ना, जब कोई साधक इस भावना से साधना भक्ति करता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, भगवान को प्रसन्न करना, है ना। तभी वो जो कृष्ण प्रेम जो बोलते हैं ना, साधना का जो साध्य है ना, वो बहुत जल्दी पा सकता है। या फिर उसको बोल सकते हैं उसका जो उन्नति होगा ग्रेजुअली बहुत फास्ट होगा, अगर इस चेतना से, अन्नाभिलाषिता शून्यम वाले चेतना से अगर जप कर रहा है, अन्नाभिलाषितम वाले चेतना से अगर कीर्तन कर रहा है, अन्नाभिलाषिता वाले चेतना से अगर कोई भक्ति में सेवा कर रहा है ना, ना, एतावान नेन लोकेस्मिन् पुंसा धर्म परस्मृत भक्ति योग भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी, है ना। यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है भगवती, है ना। भक्ति योगा भी बोले है, उसके बाद भगवती भी बोले, है ना। भगवती शब्द यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो भगवती कहने का मतलब है कि ये सब जो चीजें है ना, भक्ति योग वाला जो चीजें है ना, चैंटिंग या फिर जो कुछ भी है, भोग लगाना, भगवान की विग्रह सेवा करना, भगवान का स्मरण करना, ये भक्ति योगा तभी माना जाएगा जब इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रसन्नता के लिए करेंगे। भगवती शब्द इसी चीज को डिनोट करता है यहाँ पे, भगवती, भगवान के प्रसन्नता के लिए। इसके अलावा और किसी चीज का थोड़ा सा भी मिक्स है उसमें, मतलब भगवान को प्रसन्न करने के अलावा कोई और भी थोड़ा सा कोई इच्छा है ना, तो उसको फिर भक्ति योगा नहीं कहा जा सकता है ना। और वो सारी एक्टिविटी फिर हमें कृष्ण प्रेम तक लेके नहीं जाएगी, मतलब वो और कुछ फल दे सकती है, लेकिन वो वाले फल नहीं जो हम लोग चाह रहे हैं। ठीक है।
फिर आज हम लोग शुरुआत करते हैं। अगले श्लोक में बढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट। तो ये रूप गोस्वामी ने जो परिभाषा दिया भक्ति योग का, अब उन्होंने जो परिभाषा दिया है उसको शास्त्रों से रेफरेंस दे रहे हैं कि मैं जो लिखा हूँ, है ना, वो वैदिक शास्त्रों से भी मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ इसलिए माना जाए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे यथा श्री नारद पंचरात्रि, जिस प्रकार श्री नारद पंचरात्र में भी कहा गया है। कहने का मतलब ये है, क्या कहा गया है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेशा सेवनम भक्तिरुच्यते, है ना। इसका ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे? Bhakti is defined as service to the Lord using the senses. It should be done with the intention of pleasing the Lord, free from other desires and unaffected by other processes. तो इसको यही बोल रहे हैं कि जो समस्त उपाधियों से रहित हो, है ना, है ना। भक्ति इज डिफाइंड एज, नारद प्राण बोला गया है, समस्त उपाधियों से रहित हो और निर्मल हो, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम, और तत्परत्वेन करने का मतलब कि भगवत परायण होकर ना, और निर्मल हो। और ऋषि के न मतलब अ, अ, इंद्रियों के द्वारा, और ऋषिकेश मतलब अ, अ, भगवान, है ना। ऋषि ऋषिक मतलब होता है इंद्रिया, और उसके जो ईश हैं, सारे इंद्रियों के जो ईश है वो ऋषिकेश में भगवान। और ऋषि के न मतलब इंद्रियों के द्वारा, है ना। तो सब उपाधियों से रहित होकर, निर्मल होकर, भगवत परायण होकर, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के स्वामी यानी कि भगवान का सेवन, है ना, को भक्ति कहते हैं, है ना। भक्ति उच्चते, है ना। ये बात बताई जा रही है। तो अपने उन्होंने जो परिभाषा लिखा है उसको उसको अपने वैदिक शास्त्रों के मापदंड पे उसको ये कर रहे हैं, है ना, कि कैसे शास्त्रों में भी यही चीज लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे फिर इसको कैसे एक एक जो शब्द है वो कैसे अनाभिलाषिता शून्यम वाले चीजों से के साथ में चल रहा है ना। जैसे यहाँ पे शब्द है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त से हमें जानना चाहिए, ये जो शब्द है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, ये अन्नाभिलाषिता शून्यम शब्द को इंगित करता है ना? तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्त कहने का मतलब है जो भक्ति जो है ना, हर तरह के शर्तों से, हर तरह के कंडीशनिंग से, हर तरह के भौतिक इच्छा से, हर तरह के क्रियाकलापों से, है ना, इन सब से रहित होता है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त मतलब पूर्ण रूप से मुक्त होना चाहिए। तो जो अन्य अभिलाषिता शून्यम था वो भी यही था ना, कि हर तरह के भक्ति के अपर जो अभिलाषिता है या जो कुछ भी है उन सब से शून्य होना चाहिए। और यहाँ पे भी जब बोल रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्ता, है ना, तो उपाधि मतलब क्या होता है ना, उपाधि, है ना? उपाधि को ऐसे कभी कभी लोग बोलते उपाधि महाव्याधि उपाधि जो है महाव्याधि, है ना। तो उपाधि को जैसे इंग्लिश में बोलेंगे कि सुपर इम्पोजिशन बोलते हैं, किसी चीज के ऊपर किसी चीज को सुपर इम्पोज करना, है ना।
उसको हिंदी में बोल सकते हैं अध्यारोपण करना, किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ का अध्यारोपण करते हैं ना? जैसे अ उपाधि, है ना? उपाधि लोगों को बहुत सारे उपाधि मिलते हैं इस संसार में। जैसे ही वो बच्चा जन्मता है, उसका एक नामकरण होता है कि आज से तुम ये जाने जाओगे, है ना? फिर जब जब वो बड़ा होता है तो हाँ, तुम आज आज से तुम पढ़ने जा रहे हो, आज से तुम विद्यार्थी हो, है ना? और जब वो नहीं पढ़ता तो उसको लोग क्या टॉन्ट मारते हैं, विद्यार्थी का यही लक्षण होता है जी, है ना? सो रहे हैं सुबह तक। तो उसको एक उपाधि दी जाती है कि तुम अब से विद्यार्थी हो, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसे हज़ारों उपाधियाँ, है ना, हमारे ऊपर अध्यारोपण होती है ना? तो इन सब उपाधियों से पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। इसको बोलते हैं टोपी पहनाना। है ना? आप कंपनी में जाओ, वहाँ अलग टोपी पहनाएँगे, आप यहाँ के मैनेजर हो, है ना? आप यहाँ के वर्कर हो, है ना? अलग-अलग सब उपाधि देते हैं, है ना? घर पे जाओ तो हाँ, तुम इसकी माँ हो, तुम इसके पिता हो, तुम इसके पुत्र हो, है ना? क्लास में आओ तुम एक स्टूडेंट हो, इस टाइप से लोग बोलते हैं, है ना? तो ये अलग-अलग उपाधियाँ संसार में थोपी जाती है हमारे ऊपर और हम उसी उपाधि के अंतर्गत होके कार्य करते रहते हैं। इवन इनफैक्ट हमारे जो भी इच्छाएँ हैं, उसी उपाधि से रिलेटेड होती है। तो उस उपाधि को ही हटा देंगे, है ना? तो सारी जो भक्ति अन्य अभिलाषिता है, वो सब शून्य हो जाएगी, है ना? है ना? तो जो सबसे बड़ी उपाधि है और सबसे अच्छी उपाधि है, वो है गोपी की उपाधि, है ना? तो गोपी बनने के लिए ये टोपी छोड़ना पड़ेगा, है ना? ये सारी जो टोपी हमने डाल रखी है, अपने माथे के ऊपर ये सारी टोपी हटाने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि उपाधि आपको इच्छा देती है। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते थे, बहुत अच्छा। तो बोलते थे हम लोग क्या हैं? तो बोलते थे वो, नाहं विप्रो न च नरपतिर् नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोद्यन निखिल परमानन्दपूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदासः। तो सिर्फ एक ही उपाधि रहना चाहिए, है ना? कि ये श्लोक बोल रहे, शॉर्ट में बोल रहे हैं कि ना ही विप्रो, कि ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, ना च नरपति, है ना? ना ही मैं नरपति मतलब क्षत्रिय हूँ, है ना? नापि वैश्यो, ना ही मैं वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, ना ना ही मैं शूद्र हूँ, नाहं वर्णी, है ना? है ना? ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना च गृहपति, ना ही मैं गृहस्थ हूँ, न वनस्थो, ना ही मैं वानप्रस्थी हूँ, यतिर्वा और ना ही मैं सन्यासी हूँ। तो फिर क्या हूँ? किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्धे, ना जो परमानंद स्वरूप, है ना, पूर्ण अमृत के जो स्वरूप है ना, है ना, उनके जो सेवक है गोपी भर्तु, उनको बोले गोपी के भर्तु, यानी कि गोपी के जो नाथ हैं, उनके पद कमलों, उनके पद कमलों के दास, दासा नु दासा, दास के दास के दास के दास, ऐसे। तो अ, एक ही उपाधि हमारी हमेशा होनी चाहिए, है ना? ये उपाधि मतलब 24 आवर अगर हमारे ऐसे हियरिंग हो रहा है ना, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत प्राइमरी उपाधि होना चाहिए। ये उपाधि मतलब हमेशा रखना मुश्किल है इस संसार में, लेकिन ये बाकी जितने भी उपाधियाँ हैं, वो सेकेंडरी उपाधि होनी चाहिए, ये प्राइमरी उपाधि होनी चाहिए। हाँ, अगर ये उपाधि लेके चलेंगे लाइफ में तो हम अ, भगवान की तरफ बहुत जल्दी से मुड़ सकते हैं, है ना? तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारे उपाधि से मुक्त होना चाहिए। तो सारे भौतिक उपाधियों से मुक्त होना चाहिए और कौन-सी उपाधि होनी चाहिए? गोपी भर्तृ पद कमलेव दास दासानुदासा। फिर यहाँ पे आया है तत्परत्वेन। तत्परत्वेन से अनुकूल लेना, ना अनुकूल लेना को समझना चाहिए। तो ये कैसे करना चाहिए?
जैसे अनुकूल का मतलब क्या होता है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, यानी कि जो कृष्ण को सुख देने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, है ना? कृष्ण को प्रसन्न करना ही मतलब जो हाईएस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि जो सबसे सबसे ऊँचा जो हमारा लक्ष्य होगा वो होगा ये कि हम कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कोई चीज़ करें। अनुकूलेन कृष्णानुकूलनम। तो तत्परत्वेन से अनुकूल को समझना चाहिए, है ना? कि उनके प्रसन्नता के लिए चीज़ें करना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन और निर्मलम। निर्मलम मतलब जिसमें एकदम 24 कैरेट जो बोलते हैं एकदम शुद्ध, ना? निर्मल मतलब जिसमें कोई भी मल ना हो, यानी कि कोई भी अवांछित चीज़ें का मिक्सिंग ना हो उसमें। तो निर्मलम शब्द से क्या समझना चाहिए? ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, ना? ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, कि मतलब वो भक्ति एकदम निर्मल होना चाहिए, मतलब किसी दूसरे प्रोसेस के द्वारा उसमें मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, दूसरा जो प्रोसेस है ना? और फिर है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऋषिकेन शब्द से मतलब इंद्रियों का बोध होता है। इंद्रिया मतलब हमारे शरीर, हमारा अंतःकरण, इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए। और ऋषिकेश शब्द से इंद्रियों के जो स्वामी, यानी कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, या या कोई भी कृष्ण के जो अवतार हैं, उन सब का बोध होता है ऋषिकेश से। और सेवनम सेवनम से सेवनम से अनुशीलनम शब्द को जानना चाहिए ना? अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, ऋषिकेश शब्द से कृष्ण को जानना चाहिए, जो कृष्ण शब्द यूज हुआ है ना? और सेवनम से अनुशीलनम को जानना चाहिए, है ना? है ना? सेवनम भक्ति उच्यते, है ना? और भक्ति शब्द से भक्ति, यहाँ पे भक्ति मतलब यहाँ पे सिर्फ भक्ति बोला गया है, लेकिन मतलब उसको उत्तमा भक्ति भी बोल सकते हैं, है ना? उत्तमा शब्द का यहाँ पे प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन वह स्वतः ही भक्ति मतलब जैसे कोई बोले सोना मतलब शुद्ध सोना ही बोला जा रहा है, ऐसा, है ना? है ना? तो सेवनम सेवनम कैसे होता है? सेवनम मतलब सेवा करना, है ना? ये सारी जो क्रियाएं हैं, है ना, वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं ना ठंडे के दिनों में, कहाँ क्या कर रहे हैं? बस ये धूप को धूप सेवन कर रहे हैं, है ना? यानी कि अपने शरीर के ऊपर पूर्ण रूप से धूप को लगने दे रहे हैं। ऐसे धूप में लोग बैठते हैं ठंडे के दिनों में, है ना? तो सेवनम करना यानी कि सारे इंद्रियों से कृष्ण का सेवनम करना, है ना? कृष्ण को सुख देना, कृष्ण को ये करना। तो ये है ये श्लोक का। किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं तो हम लोग आगे श्लोक में जाएंगे। प्रभु जी, ये ऋषिकेन से आपने बताया शीलनम, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ऋषिकेश से क्या बताया? ऋषिकेन मतलब शीलनम ना? हाँ, ऋषि के ना मतलब हाँ वो समझ सकते हैं अपनी सारी इंद्रियों से, है ना? तो हाँ, सारी इंद्रियों से जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम। तो जो शीलनम अनुशीलनम जो शब्द है ना, वो हम लोग कैसे करते हैं? तो वो हम लोग अपने इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, मानसिक वाचिक जो सारी जो चीजें है वो सब इसी के द्वारा ही होता है। ऋषि के मतलब इंद्रियों के द्वारा ही होता है, तो उसी शब्द को समझना चाहिए, है ना? इसमें भी एक जो चीज है ना, मतलब एक इस इस चीज को एक बहुत ही एसोटेरिक वे में भी समझाते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि ये जो हाईएस्ट परफेक्शन है भक्ति का,
है ना? जैसे कृष्णानुशीलनम जो शब्द है एक्चुअली उस समय जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी थे, जीव गोस्वामी थे, ये लोग थे, तो ये लोग बहुत क्लोज थे, आपस में हर दिन मिलते थे, बातें करते थे, तो ये लोग एक-दूसरे के मन की बातों को बहुत अच्छे से मतलब जानते थे, है ना? तो ये जब श्लोक यही सेम श्लोक अन्नाभिलाषिता शून्यम जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं अपने ग्रंथ में, है ना? तो उन्होंने अ, कुछ और एक शब्द वहाँ पे ऐड किया, है ना? है ना? इस चीज़ को समझाने के लिए कि रूप गोस्वामी एक्चुअली में क्या बताना चाहते हैं, है ना? तो वो यहाँ पे लिखते हैं कि अनुकूल्येन सर्वेंद्रिया कृष्णानुशीलनम, एक शब्द ऐड किया सर्वेंद्रिया, जैसे यहाँ पे शब्द है ना ऋषिकेन, है ना? तो सर्वेंद्रिया कहने का मतलब कि सभी इंद्रियों से, है ना? और ये क्यों ऐड किया दिखाने के लिए कि ये जो है भक्ति का सबसे हाईएस्ट स्टेज है कि कोई व्यक्ति सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दे। ये मतलब जनरली इम्पॉसिबल है सबके लिए। कोई आदमी अपनी सारी इंद्रियों को नहीं लगा सकता। सिर्फ़ जो व्रजवधू लोग हैं, व्रज की जो गोपियाँ हैं, वही सिर्फ़ ऐसा कर पाती है और ख़ासकर जो माधुर्य रस में हुँ, जो माधुर्य रस में है, वही अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा इवन जो वात्सल्य रस में है, वो लोग भी नहीं लगा पाएँगे, है ना? तो तो इस तरह से एक अलग एसोटेरिक मीनिंग है उसका। तो जस्ट मुझे याद आया तो मैं सोचा यहाँ पे बता दूँ। ठीक है। और कोई प्रश्न या फिर आगे बढ़े? ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये श्लोक संख्या 13, 14, 15 एक साथ दिया हुआ है। हाँ, तो ये भी अ, जो श्लोक है ये अब श्रीमद् भागवतम से दे रहे हैं। जो भक्ति का डेफिनेशन जो दिए थे पहले श्रीनाथ पंचराज से, अब उसी को सपोर्ट कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। तो भागवतम के तृतीय स्कंद में है ये, है ना? तृतीय स्कंद 29 चैप्टर श्लोक संख्या 12 से 14 ऐसे। तो इसका हम लोग डायरेक्ट ट्रांसलेशन ही पढ़ लेते हैं। हाँ, फिर पढ़िए इसका ट्रांसलेशन। These are the characteristics of transcendental loving service to Purushottama, the Supreme Personality of Godhead. It is without other desires and it is not contaminated by karma or jnana. In this type of bhakti, my devotees do not accept salokya, sashti, sarupya, samipya, or oneness with me. Even if they offer these liberations in preference to serving me. This is called Bhakti Yoga, and it is regarded as the highest object of human pursuit. हाँ, तो जैसे गंगा गंगा अवच्छिन्न रूप से, है ना? अखंड रूप से नित्य, निरंतर समुद्र की तरफ बहती रहती है। कहीं पे भी बीच में रुक के मतलब हॉलिडे नहीं मनाती, है ना? हाँ, ना, तो छुट्टी नहीं कर लेती है, आज यहाँ पे रुक जाते हैं, आगे की यात्रा कल करेंगे। तो एक्चुअली ये जो श्लोक है इसका पूरा श्लोक में इस टाइप से मीनिंग होगा कि जिस तरह जो गंगा का जो प्रवाह है, वो अखंड रूप से समुद्र की ओर बहते रहता है, उसी प्रकार जो मेरे भक्त लोग हैं, है ना? वो मेरे गुणों का मात्र श्रवण मात्र करने से, है ना? उनका जो मन है, वो इसी गंगा की तरह अवच्छिन्न रूप से
है ना, अखंड रूप से, है ना, मुझ सर्व अंतर्यामी, है ना, की तरफ के प्रति हो जाता है ऐसा। मतलब हमेशा उसमें ही लगा रहता है। और ये कैसे होता है कि मुझ पुरुषोत्तम, है ना, सर्विष्ट, यहाँ पे पुरुषोत्तम शब्द यूज हुआ है ना, उसमें निष्काम और अव्यवहित भक्ति होना, है ना, उसके कारण। तो ये जो निष्काम और अव्यवहित भक्ति है उसके लक्षण कहे गए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि ऐसे निष्काम भक्त जो होते हैं, जो इस टाइप का रखते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है ना। तो इसको कैसे माने कोई इच्छा नहीं होती, तो बोलते हैं कि उनको सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, ना सायुज्य, मोक्ष देने पर भी नहीं लेते हैं ऐसे लोग, है ना। तो ये जो भक्ति योग करते हैं उसी को हाईएस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन परस्यूट, मतलब उसी को परम पुरुषार्थ मानते हैं ऐसा। भक्ति योग, भक्ति योग को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं, उनको और कुछ चाहिए नहीं इससे, है ना। इस तरह जो व्यक्ति होते हैं तीनों गुणों को पार करके वो मेरे पास आ जाते हैं, ऐसा श्लोक का अर्थ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो आप देखोगे ये सेम चीजें मिलता है जो रूप गोस्वामी ने अन्नाभिलाषिता शून्यम श्लोक लिखा है। तो यहाँ पे जो अन्नाभिलाषितम जो शून्य है, यहाँ पे एक शब्द हुआ है अहेतुक्य, अहेतुकी, एक्चुअली अहेतुकी है, और वही जो सेम संधि से अहेतुक्य वो बन गया है ना। तो अन्नाभिलाषिता शून्यम को अहेतुकी शब्द से कहते हैं, है ना। कोई भक्ति के अलावा और कोई हेतु नहीं होना चाहिए ऐसे। और ज्ञान कर्मादि अनावृतम को अव्यवहिता शब्द से कहते हैं, अहेतुक्य अव्यवहित व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम, है ना। भक्ति पुरुषोत्तम से यानी कि अनुकूल रूप से कृष्णानुशीलम को समझना चाहिए, है ना? भक्ति पुरुषोत्तम, ठीक है। और भक्ति के जो निर्गुण रूप को दिखाना है ना, कि वो ज्ञान कर्म से अनावृत होना चाहिए, इन सब चीजों को वो नीचे वाले श्लोक से दिखाते हैं। मतलब जो ऐसे जो भक्त लोग होते हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति कोई इच्छा करता है, उस इच्छा के परम सारे इच्छाओं में सबसे बड़ी इच्छा होती है मोक्ष की इच्छा, है ना। जैसे कोई बोले कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बोले कि नहीं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते, बोले बहुत अच्छा है। मोक्ष पाने का मतलब हमारी सारी इच्छाएं पूर्ति हो जाए। तो बोलते हैं कि ऐसे जो भक्त होते हैं मेरे, उनको मोक्ष दिए जाने पे भी मोक्ष को ठुकरा देते हैं, है ना, है ना। यानी कि सब तरह के इच्छाओं से, सब तरह के आवरण से वो लोग मुक्त होते हैं। तो ये जो श्लोक बताया गया ना, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य, कत्वम, अप्ययुत, न दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, है ना। जैसे आप देखोगे, जैसे प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव जब आए तो उनसे पूछे कि अ, तुम कोई भी वरदान मांग लो, जो भी तुम्हें चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मांग लो, ऐसे करके, है ना। लेकिन नरसिंह देव ने कुछ नहीं मांगा, मत सॉरी, प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं मांगा। इवन नरसिंह देव बार बार बोले नहीं कुछ तो मांग लो, है ना, ऐसे करके। तो प्रहलाद महाराज बोलते मैं कोई बिजनेसमैन हूँ क्या जो मैं भक्ति किया हूँ कि उसके बदले कुछ हमें मिले, है ना। मैं आपकी भक्ति करके ही सिर्फ मैं प्रसन्न हूँ, मुझे कुछ इससे कुछ दूसरा कुछ चाहिए नहीं, या किसी हेतु के लिए ये चीज नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना, है ना।
अविवाहिता आत्यांतिक उदाहित, है ना? आत्यांतिक मतलब जो परम पुरुषार्थ है उस शब्द को बता रहे हैं ना, है ना? कि बहुत जिस जिस पुरुषार्थ के लिए इस संसार में लोग कार्य करते हैं उस वो सबसे परम पुरुषार्थ ये भक्ति योग है ना, ऐसे करके बोल रहे हैं। ये है इस श्लोक में, और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस वो कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं, ऐसा है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इसका जो अगला श्लोक है वो मतलब अब उस भक्ति से मतलब क्या है अगला श्लोक, शायद वही बताते हैं। ओके, अच्छा ये भी देख लेते हैं, ये भी एक बार ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, ये इससे रिलेटेड ही है। The description of the excellence of the devotees in the above verse amounts to describing the characteristics of bhakti by revealing its purity. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लीजिए पिछले श्लोक में ये सब जो सालोक के सामीप्य ये सब का जो चर्चा हुआ है ना? तो ये सब तो मतलब भक्तों का गुण बताया जा रहा है, भक्ति का गुण थोड़ी बताया जा रहा है कि भक्तों का ऐसा गुण होता है कि वो लोग ये सब चीज नहीं लेते हैं, है ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भक्तों का गुण बता के भक्ति का गुण बता रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं कि भक्तों के अंदर ये भक्ति भक्ति होता है और उस भक्ति के कारण ये गुण भक्तों में पर्यवसित होता है ना? तो ऐसे करके बता रहे कि इनडायरेक्टली यहाँ पे भक्ति के बारे में नहीं बताया जा रहा, ऐसा बोलते हैं कि ऐसे भक्त को देने पे भी वो ये सब मोक्ष नहीं प्राप्त करते हैं। तो भक्तों के गुण बता के एक्चुअली वो भक्ति की ही महिमा बताई जा रही है ना, ऐसे करके यहाँ पे बोल रहे हैं। ये सब जो अलग अलग टाइप के जो मोक्ष है वो भी वो लोग नकार देते हैं, यानी कि जो भक्ति है उसमें ये सब चीज का कोई स्थान नहीं होता है। तो इसके आगे जो 17वें श्लोक से जो चालू होगा, है ना, इसमें तो ये जो इस तरह से जो उत्तम भक्ति जो करते हैं, है ना, उत्तम भक्ति करने का जो क्या बोलेंगे उसको, उत्तम भक्ति के गुण क्या है ना, है ना? तो छह तरह के गुण होते हैं, ये कल के क्लास से देखेंगे ना। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा कर्षणि चेसा। तो आप पहले भक्ति को परिभाषित किए हैं, और इस तरह के कोई उत्तम भक्ति करता है तो क्या क्या उसके गुण है, क्या क्या उसके जीवन में देखने को मिलेगा, ये सब चीजों को बताते हैं। ठीक है, किन्हीं का कोई प्रश्न? तो हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, आगे कल फिर इसके डिस्कस करते हैं। ठीक है। शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय। Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. कृष्ण Prabhuji, Hare Krishna.